स्पीकर, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि लास्ट टाइम जो तरामीम हो रही थी उसमें 26वीं तरमीम का जो एजेंडा था ये रह चुका था और जिसमें उन्होंने खुद ये एडमिट कर लिया था कि वाकई वो आईन से मुतसादम है। वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबूते पे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबूते और जनाब स्पीकर अपने ज़ाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है, ऐवान कह रहा है, आईन कह रहा है, उसके इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, PDM 2, PDM 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मई में सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस एंड्रियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है लेकिन मेरा बेटा प्रिंस के हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए बल्कि उसको कहा आज के बाद आप रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके, ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्कलेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बालातर हूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में
बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए कि उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन होगा इंशाल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरहूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा न खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं, एंड दैट टू फॉर लाइफ। क्या सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले ले। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फरके में ऊपर फरका बना दे? एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बालातर हो। और आपके सारे बहाने खत्म हो गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लॉ मिनिस्टर साहब, बहाने अब खत्म होने चाहिए। और बहाने ये थे कि जब हम पहली मर्तबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे थे तो आप लोगों ने हमें क्या कहा? आपने सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ाई, 16 जजेस थे, 33 जजेस पे लेके गए। आप 53 जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में लेके आए। मैंने आपको 16 सितंबर में यहां कहा कि 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो केस जिसके लिए आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं, जिसको आपने प्रिसाइसली कहा कि वो आईनी मसाइल कहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी फकत 148 केसेस है। बाकी केसेस आर्टिकल 184 के नहीं है, वो आर्टिकल 199 के आईनी मुकासद नहीं है। अगर 141 केसेस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना रहे हैं, ये सब उसके लिए नहीं बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, आवाम के बुनियादी हकूक का हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की जद-ओ-कोब में जो लोग आ जाते हैं, उनके खिलाफ लोगों के पास एक किला होता है, अदलिया किला की हैसियत से ये उस किला को फतह करना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी के पैसे ले लेना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं दो चीजों का बसद एहतराम अर्ज करूंगा। आज जब आपने तरमीम करने जा रहे हैं, आपने सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत्म किया, जो तो रहने दिया है, उसके हैसियत को आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुताबिक में किया। बस जनाब स्पीकर, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की? आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर लिया। 100% आपने खत्म कर लिया।
आर्टिकल 176 में तब्दीली करके आज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। आइंदा पूरी दुनिया जब भी कोई आइन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, आईनी अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म ना करो, वो वापस कर दो। आपने उसको डिस्ट्रिक्ट जज छोड़ दिया, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बताओ इस अदालत को कौन से आर्टिकल में जिसमें आपने ये रखा है ये कि देयर इज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गया जनाब स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह गया। आपकी कौन नुमाइंदगी करेगा इंटरनेशनल वर्ल्ड में? जहां तक आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, मिनटों के हिसाब से होता है। आप अगर चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं तो आपने प्रोवाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर उसका पहला चीफ जस्टिस लगाएगा और प्राइम मिनिस्टर उनके जजेस लगाएगा, और वो जजेस 68 ईयर्स तक होंगे, अनलेस एंड अनटिल दे आर 68 ईयर्स ओल्ड। अगर आप पहला बेच रखते हैं, सेकंड बेच कब आएगा? इसलिए आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। ये प्रोसेस भी सरासर गलत है। जनाब स्पीकर, मैं एक अर्ज करूं आखिर में, और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जमहूरियत के लिए आईन में तब्दीलियां कंसेंसस से की जाती हैं, और लोग ये यकीन करते हैं कि जब आप कंसेंसस के साथ तब्दीली करेंगे तो वो आवाम की बुनियादों को, जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करेगा। जनाब स्पीकर, उन्होंने डिवाइड प्रोवाइड किया। और एक चीज़ आपने लास्ट टाइम वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि हमारे पास लोटों का वोट नहीं आया। मुबारक हो, कल आपने 2 लोटों के वोट से अपना तरमीम पास करवाया, वो भी 62 भाग गया। वज़ीर आज़म ने लास्ट टाइम हमें कहा प्राउडली कि मेरे जो उन्होंने हमें वोट दिया है 5, उनको हमने निकाला है। उन्होंने कहा था वो लोटे नहीं थे। चलो कल तो लोटों का वोट लिया। लोटों से बना हुआ तरमीम योराना आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। थैंक यू जनाब स्पीकर। शाजिया मरी साहबा।